हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चूहा बचाओ। चूहे के डर के मारे रचना के हाथ से सूखी लाल मिर्च की प्लेट उछलकर गिर पड़ती है और सामने से आ रही उसकी सास के ऊपर मिर्चियों की बरसात हो जाती है। हाय हाय, बहू जे का कर रही है, मुंह पे लाल मिर्च काहे फेंक रही है? माँ जी वो चूहा, अचानक से चूहा आ गया तो हाथ से मिर्चियाँ उछल गई। तभी रचना को फिर चूहा दिखता है और वो चिल्लाकर सोफे पर चढ़ जाती है। तो उसकी सास उसे घूरते हुए कहती है, तेरो गलो है कि भोपू? बताओ, चूहा डर के भाग गओ। आप चूहे की सास हो या मेरी? अरे मैं भी तो डर गई ना। बहू बस चूहा है, डायनासोर ना, जो तू डर गई। अब तो चूहा घर में इधर उधर भटक ही रहे हैं। छोटो सो जीव है, भला बासे का डरनो। आपका ये छोटा सा जीव मुझे पसंद नहीं है। मुझे चूहे से नफरत है। कल ही आकाश जी से चूहे मारने की दवाई मंगवा लूंगी। ना जाने रे डरपोक बहू कहाँ से मिल गई मोहे। डरपोक? आपने मुझे डरपोक कहा? और का कहूँ तो कु बहादुर 30 मार खा। अरे मेरी बहू इतनी डरपोक निकलेगी, मैंने ना सोचा हा। तो अब खड़ी का है, मिर्ची समेट ले। बसंता ये कहकर अपने शरीर को खुजाते हुए चली जाती है। रचना को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाती। अब बीते समय के साथ बसंता अपनी छोटे बेटे आरव के लिए रिश्ते ढूंढना शुरू कर देती है। शाम के समय बसंता लड़कियों की फोटो देख ही रही होती है, तभी आरव और रचना वहाँ आते हैं। लो सासू माँ, ले आई मैं देवर जी को। इन्हें भी दिखा दीजिए देवरानी जी की तस्वीर। अरे पहले मुँह को पसंद करने दे। हाँ, जे वाली सही है। तभी बसंता सभी तस्वीरों में से एक तस्वीर उठाती है और आरव को दिखाते हुए कहती है, देख लल्ला, जे है गांव की गोरी। मैंने इसे सामने से देखो है, एकदम सुशील लड़की है। आपने देवर जी के लिए गांव की लड़की चुनी है सासू माँ? ऐसा क्यों कर रही है आप? लेकिन भाभी, गांव की लड़की में क्या कमी है? जे देखो, अरे मेरो लल्ला भी समझता है, लेकिन बहू तुझ में तो अक्ल ही ना है। लल्ला, तो इससे तेरी बात आगे बढ़ाऊं ना? हाँ माँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सासू माँ, गांव की देहातन देवरानी लाओगे आप, वो हमारे घर के माहौल में ढल पाएगी? अरे लड़कियां तो सब माहौल में ढल जाती हैंगी, तू काहे इतनी चिंता कर रही हैगी? रचना अपनी देवरानी अपनी पसंद की लाना चाहती थी, लेकिन सास के होते हुए भला उसकी कैसे चलती। इस तरह कुछ समय बाद आरव की शादी अमोली नाम की लड़की से हो जाती है। गृह प्रवेश के समय जब बसंता अपने बेटे की बहू की आरती उतार रही होती है, तभी दीवार से एक छिपकली बसंता के सर पर आ गिरती है। तो सबसे पहले रचना वहाँ से चिल्लाकर भागती है, लेकिन अमोली उस छिपकली को अपने हाथ से पकड़ के घर से बाहर फेंक देती है। तो सभी के सभी हैरान रह जाते हैं। अमोली, ये क्या किया तुमने? वो छिपकली तुम्हें काट लेती तो? हाँ, और बात से पहले छिपकली तेरी माँ के सर पर हती, जे ना दिखो तो है। हाँ देवर जी, देवरानी के आते ही आप तो सासू माँ को भूल गए। तू तो चुप ही है जा, बड़ी आई। सबसे पहले डर के तू ही दूर गई, डरपोक कहीं की। कसम से एक नंबर की डरपोक है कि तू बहू। अरे अम्मा जी, शांत हो जाइए, कुछ नहीं हुआ है। आप भी ठीक है और हम भी ठीक है, और ये छोटे मोटे जानवर से हमको डर नहीं लगता है। जे हुई ना बात, ऐसी ही बहादुर बहू चाहिए हती मोए, और देखो मिल भी गई। आ जाओ अंदर दोनों की दोनों। इस तरह से रचना की देवरानी घर आती है। अगले दिन अमोली की पहली रसोई की रस्म में वो सबके लिए नवरत्न खिचड़ी बनाने की तैयारी करती है। तो वहाँ चाय लेने के लिए उसकी जेठानी रचना आती है। इतनी सारी सब्जियाँ, दाल चावल, आखिर ये क्या बनाने वाली है? क्या हुआ, आप ऐसे काहे देख रही हैं जेठानी जी? मैं तो चाय लेने आई हूँ, वैसे तुम क्या बनाने वाली हो? हम ना नवरत्न खिचड़ी बनाने जा रहे हैं। खिचड़ी? तुम नाश्ते में सभी को खिचड़ी परोसने वाले हो। लगता है तुम्हें कुछ और बनाना नहीं आता, इसीलिए तुम खिचड़ी बना रहे हो अपनी पहली रसोई की रस्म में। ऐसा कछु नहीं है जेठानी जी, हम तो। वैसे एक बात कहूँ, खिचड़ी तो कोई बीमारी में भी खाना पसंद नहीं करता, और तुम सबको खिचड़ी का नाश्ता करवाने वाली हो। रचना बिना अमोली के सुने बोले ही जा रही होती है। तभी अमोली उसका मुंह बंद कर देती है। अरे जेठानी जी, पहले हमारी बात तो सुन लीजिए। हम कोई ऐसा वैसा खिचड़ी नहीं बना रहे, बल्कि नवरत्न खिचड़ी बना रहे हैं। ऐसा बनाएंगे कि स्वाद ले लेकर खाइएगा आप लोग। अच्छा, देखते हैं कैसी होती है तुम्हारी नवरत्न खिचड़ी। इतना कहकर रचना वहाँ से चली जाती है, लेकिन रसोई की खिड़की से वो अपनी देवानी को खिचड़ी बनाते हुए देख रही होती है। तभी बसंता वहाँ आती है और उसके सर पर मारते हुए कहती है,
यहाँ क्या ताका झाकी कर रही है बड़ी बहू? अंदर जाकर अपनी देवरानी की मदद क्यों न कर रही है? मैं क्यों मदद करूं? उसकी पहली रसोई है, मेरी नहीं। और वैसे भी मेरे समय पर तो किसी ने मेरी मदद नहीं की थी। अरे तो यहाँ खड़ी का है, जा अपने काम कर जाकर। अपनी सास के चलते रचना को वहाँ से जाना पड़ता है। कुछ देर बाद अमोली भी अकेले मेहनत करके नवरत्न खिचड़ी तैयार करती है और उसे ठंडा होने के लिए रख देती है। पसीने आने के कारण वो रसोई से बाहर चली जाती है। कुछ देर बाद वहाँ पर दबे पांव रचना आती है और खिचड़ी की बहुत अच्छी खुशबू सूंघकर कहती है, खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है और खिचड़ी भी ठीक ठाक दिख रही है। मेरी देवरानी तो सासू माँ को खुश करने की पूरी तैयारी करके बैठी है, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। रचना साइड से नमक का डब्बा उठाती है और अमोली की बनाई खिचड़ी में पलट देती है और किसी के आने से पहले वहाँ से निकल जाती है। कुछ देर बाद सभी खाने की टेबल पर आते हैं और अमोली भी खिचड़ी का पतीला लेकर वहाँ आती है। क्या बात है अमोली, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। ऐसा क्या खास बनाया तुमने? देवरानी जी ने खिचड़ी बनाई है देवर जी। जेठानी जी, खिचड़ी नहीं, नवरत्न खिचड़ी। हाँ हाँ, जो भी बनाया है बहू जल्दी परोस, बड़ी तेज भूख लग रही है मुझे तो। अरे अमोली, मैं परोसती हूँ, तुम बैठो ना। वैसे भी ये खिचड़ी, मेरा मतलब नवरत्न खिचड़ी बनाकर तुम थक गई होगी। जैसे ही रचना पतीले से ढक्कन हटाती है, वैसे ही उसे खिचड़ी में चूहा नजर आता है और डर के मारे उसके हाथ से प्लेट और करछी छूटकर नीचे गिर जाती है। खिचड़ी में चूहा? जे का बकवास कर रही है बहू? बकवास नहीं सासू माँ, देवरानी जी ने चूहे वाली खिचड़ी बनाई है, ये देखिए। सभी खिचड़ी में चूहा देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं। अमोली खुद भी समझ नहीं पाती कि उसकी बनाई खिचड़ी में चूहा कहाँ से आ गया। जे का बहू, तू हम सबको ये चूहे वाली खिचड़ी खिलाकर मारना चाहती है का? ना ना अम्मा जी, हमने तो नवरत्न खिचड़ी बनाई थी, पता नहीं ये चूहा कहाँ से आ गया इसमें। आप ये क्या कह रही हो? भला अमोली चूहे वाली खिचड़ी क्यों बनाएगी? क्या पता चूहा इसमें आ गिरा हो। हाँ अम्मा जी, हम कसम खाकर कहते हैं, हमने कछु भी नहीं किया। तो जे चूहा खिचड़ी में आयो कहाँ से? बड़ी बहू, कहीं ये तेरा किया धरा तो ना है? नहीं सासू माँ, ये आप क्या कह रही है? मैंने तो बस इस खिचड़ी में ढेर सारा नमक डाला था, ना कि चूहा। उसकी बात सुनकर सभी हैरानी से उसे घूरने लगते हैं। हे भगवान, जेठानी जी, आपने हमारी नवरत्न खिचड़ी खराब करने की कोशिश करी। भाभी, आप ऐसा कैसे कर सकती हो? अरे इसका मतलब तो ये चूहा भी आपने डाला होगा। नहीं, जे काम बड़ी बहू को ना है। जे चूहा तो खिचड़ी में गिर गो, क्योंकि अमोली बहू ने खिचड़ी खुली छोड़ दी। जब मैं पानी लेने गई तब देखो मैंने, लेकिन कछु कही ना, क्योंकि उससे पहले मैंने बड़ी बहू को दबे पांव बाहर निकलते देखा। तो सासू माँ, देवरानी जी, मुझे माफ कर दो, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। माँ, जो हुआ सो हुआ, लेकिन इन चूहों का कुछ तो करना पड़ेगा, वरना खाने पीने की चीज यूं ही बर्बाद होती रहेगी। हाँ बेटा, अब चूहन का भी इलाज करना ही पड़ेगा। इस तरह से चूहे की खिचड़ी की सच्चाई सामने आती है और अमोली अपनी जेठानी को उसके किए के लिए माफ कर देती है और बसंता अपनी बहुओं के साथ रसोई की अच्छे से सफाई कर वहाँ चूहे मारने की दवाई रखती है ताकि उन्हें चूहों से छुटकारा मिल सके। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।